आदमी ने किराए के घर को अपने पैसों से पूरी तरह लग्जरी होम बना दिया। उसने इसमें लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन एक दिन मकान मालिक ने देखा कि घर शानदार बन चुका है, तो उसने तुरंत उसे वापस लेने की मांग कर दी। उसका कहना था कि वह इसे अपने बेटे की शादी के लिए इस्तेमाल करेगा और आदमी को 7 दिन में घर खाली करना होगा। आदमी ने विरोध किया। कॉन्ट्रैक्ट में अभी 4 साल बाकी थे और उसने हाल ही में हीटिंग पर भी काफी खर्च किया था, लेकिन मकान मालिक ने साफ कह दिया कि वह खर्च डिप्रिशिएशन और मेंटेनेंस में एडजस्ट हो जाएगा। ये सुनकर आदमी और भड़क गया, क्योंकि शुरुआत में घर पूरी तरह खाली और अधूरा था और हर चीज उसी ने लगाई थी। उसने इसे साफ तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच बताया और कॉम्पेंसेशन की बात की, लेकिन मकान मालिक और उसका बेटा बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुए। उल्टा उन्होंने उसे कोर्ट जाने की चुनौती दी, ये कहते हुए कि केस में समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। आखिरकार मजबूरी में उसने 7 दिन में घर छोड़ने की बात मान ली, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान तैयार हो चुका था। अगले ही दिन उसने एक प्रोफेशनल रेनोवेशन टीम बुला ली। उन्होंने घर से हर वो चीज निकालनी शुरू कर दी जो उसने खुद लगवाई थी। फ्लोरिंग, कैबिनेट्स, बाथरूम फिटिंग्स, यहाँ तक कि हीटिंग सिस्टम भी। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि अगर लैंडलॉर्ड समय से पहले प्रॉपर्टी वापस लेता है तो टेनेंट अपने लगाए हुए सभी सामान हटा सकता है। मकान मालिक को लगा कि वह बस सामान्य तरीके से घर खाली कर रहा है, इसलिए उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा। आदमी ने भी भरोसा दिलाया कि वह घर पूरी तरह क्लीन करके देगा। दूसरे दिन मकान मालिक का बेटा अपनी मंगेतर और कुछ लोगों के साथ घर सजाने आया। बाहर से सब ठीक लग रहा था, तो उसे कुछ शक नहीं हुआ। उसने गर्व से घर दिखाया और कहा कि यह फुली फर्निश्ड लग्जरी होम है, जहां उसने खुद हाई एंड रेनोवेशन करवाया है। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ गया। वह खुशी खुशी अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा और सबके सामने फिर से अपनी मेहनत का बखान करने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सबके होश उड़ गए। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली अधूरा घर। का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मेरे वेडिंग रूम को किसने बर्बाद किया? इतने में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अंदर से सामान उठाकर बाहर आते दिखते हैं। दूल्हा तुरंत एक को पकड़ लेता है। किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? मजदूर शांत आवाज में कहता है, सर, हम क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं, सब लीगल है। वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। दूल्हा चिल्लाता है, उसे फोन लगाओ, अभी देखता हूँ कौन है वो। और तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। वो इस घर का प्रीवियस टेनेंट था। दूल्हा उसे देखते ही भड़क उठता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा घर तोड़ने की? आदमी बिल्कुल काम रहता है। जो कुछ भी यहाँ था मैंने खरीदा था, मैंने लगाया था। अपने ही सामान को हटाना इलीगल कैसे हो गया? अब दुल्हन आगे आती है, कंफ्यूज्ड और गुस्से में, ये सब क्या हो रहा है? दूल्हा तुरंत कहता है, ये झूठ बोल रहा है। तभी एक पड़ोसी आगे आता है, धीरे से सच सामने रखता है। जब इस आदमी ने घर को लग्जरी बना दिया, तब इनके परिवार ने इसे जबरदस्ती निकलवाया ताकि अपने बेटे की शादी यहाँ कर सके। दुल्हन का दिल जैसे रुक जाता है। वो दूल्हे की तरफ देखती है, ये हमारा घर नहीं है। खामोशी, और उसी खामोशी में सच साफ सुनाई देता है। दूल्हे का पिता गुस्से में बोलता है, सब कुछ वापस वैसा ही करो। लेकिन टेनेंट बिना घबराए जवाब देता है, मैं सिर्फ अपना सामान ले रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है। दूल्हा चिल्लाता है, जो कुछ भी इस घर में है वो मेरा है, तुमने जानबूझकर नुकसान किया है। माहौल गर्म हो जाता है। पुलिस बुला ली जाती है। पिता खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, हमने तो इसे अच्छा घर दिया था और इसने ये हाल कर दिया। लेकिन टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाता है। ऑफिसर ध्यान से पढ़ता है, फिर कहता है, टेनेंट ने जो किया वो पूरी तरह लीगल है, ये सिर्फ अपना सामान ले रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, नजरें बदलने लगती हैं। टेनेंट एक आखिरी सवाल पूछता है, जो मैंने खरीदा वो अचानक आपका कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं। और तभी दुल्हन एक कदम आगे बढ़ती है। छटाक, उसका थप्पड़ सीधा दूल्हे के चेहरे पर पड़ता है। आंखों में आंसू, पर आवाज मजबूत, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई अमीर है या गरीब, लेकिन मैं किसी शेमलेस बुली से शादी नहीं कर सकती। वो सीधे उसकी आंखों में देखती है, अब सच बताओ वरना ये शादी यहीं खत्म। कमरा